यहोशू का किताब 14 और 12 का खोल के रखिए। 14 अध्याय वचन 12 का रखिए, पढ़ो मत, मैं बोलूंगा। ठीक है, अभी जोर से हिंदी में पढ़ो। इसलिए आप वह पहाड़ी ऊँची थे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनकवासी रहते हैं और बड़े बड़े गाड़ने वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसकी कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया हालेलुया। யோசுவா 14 எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்। यहोशू 14 अध्याय का खोल के रखिए। இந்த 12வது வசனத்திலே காலேப் என்பவர் இப்படியாக சொல்கிறார்। इस 12वें वचन में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है कालेब। वो वैसा कह रहा था, எனக்கு மலை நாட்டை கொடுத்தருளும், मुझे पहाड़ वाला देशों को दे दे। நம்ம பிரசங்கத்துல யோசுவாவை பத்தி கேட்போம், மோசேவை பத்தி கேட்போம், பேதுருவை பத்தி கேட்போம், காலேபை பத்தி அதிகமாக நாம் கேட்பதில்லை। हम प्रचार में कई बार यहोशू का बारे में सुन लिया, मूसा का बारे में प्रचार होते, अब्राहम, पतरस, यूहन्ना का बारे में होते, लेकिन कालेब व्यक्ति का बारे में कम होते, नहीं सुनते कई बार। இன்றைக்கு நம்ம காலேபை பற்றி பார்க்க போறோம்। आज ही उसी व्यक्ति का बारे में देखने जा रहे हैं, उसका नाम कालेब। காலேபின் மேல இருந்ததான அபிஷேகம் நம்ம மேலே வரணும், நம்ம ஜெபிக்க போறோம்। इसलिए हम देखते हैं जो कालेब का ऊपर खुदा अभिषेक दिया, वो अभिषेक हमारे ऊपर भी आने के लिए हम प्रार्थना करना और सीखना चाहिए है। கேட்பதற்கு எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்க? तैयार है इसका बारे में सुनने के लिए? कालेब इधर बहन लोग का हाथ नहीं आ रहा था, रेडी सुनने के लिए? இஸ்ரவேல் தேச மக்கள் அவர்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வர்றாங்க। इस्राएली लोग मिस्र देश से गुलामी का से बंदीग्राम से छुड़वा कर परमेश्वर लेकर आ रहा है। கர்த்தராகிய தேவன் அவர்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வருகிறார்। यहोवा परमेश्वर उनका आश्चर्य रीति से छुटकारा देकर लेकर आ रहा है। கர்த்தராகிய தேவன் அவர்களிடத்தில் சொல்கிறார், நான் உங்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன்। यहोवा परमेश्वर उनको वैसी एक वायदा दे रहा था, वैसा देश में तुझ पर तेरे लोगों को दूंगा, जिस देश में आशीष का दूध और मधु होते रहेगा। ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்। एक वायदा का परमेश्वर उन्हीं लोगों को दे रहा है। வாக்குத்தத்தத்தை வச்சு அவங்க வர்றாங்க। उस वायदा का पकड़कर लेकर आ रहा था। அப்போ மோசே ஒரு 12 பேர்களை இந்த கானான் தேசத்துக்குள்ளாக அனுப்புகிறார்। मूसा तभी 12 लोगों को चुन लिया। 12 लोगों को चुन के वो कनान देश, जिस देश में जाना था, उस देश में पहले 12 लोगों को भेज रहा था। எத்தனை பேர் போறாங்க? कितने लोग जा रहा था? அதிலே யோசுவா வந்து காலேப்। उसमें से 2 व्यक्ति का नाम, एक यहोशू, दूसरा कालेब। இந்த 10 பேரு ஒரு தவறான ஒரு செய்தியை கொண்டு வர்றாங்க। 12 लोगों से ये 2 व्यक्ति का छोड़कर बाकी 10 लोग वहां से जो गंदी चीज मतलब कठिन बातों को लेकर आ रहा है संदेश। கடினமான ஒரு இடம்। वो आकर मूसा से कह रहे हैं वो कानान देश बहुत खतरनाक है, அங்க பெரிய பலவான்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, उधर बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, நம்மாலலாம் முடியாது। हम जाके उसका जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। அவிசுவாசமான வார்த்தை। ये क्या कह रहा था मूसा से आकर? अविश्वास बात कह रहे, हमसे नहीं होगा, ये खतरनाक है, बुराई करके। கர்த்தராகிய தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து விட்டார்। अगर यहोवा परमेश्वर हमारे लिए एक वायदा दे दिया तो அந்த தேசம் உங்களுக்கு உரியது, वो देश आपके लिए ही हो जाएगा। நான் உங்களை அங்கே கொண்டு சேர்ப்பேன்। परमेश्वर ने कहा मैं उसी देश पर तुझे लेकर जाऊंगा। அப்படின்னு ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துட்டார்। वैसे एक वायदा पहले दे दिया था। கொடுத்தது மட்டுமல்ல, सिर्फ दिया वैसा नहीं छोड़ा, எகிப்து தேசத்திலே பல அற்புதங்களை அவர் காண்பிக்கின்றார்। मिस्र देश में उन लोगों को वहां से निकलने से पहले कई चीज चमत्कार के द्वारा खुद अपने सामर्थ को प्रकट कर रहा था। பெரிதான ஒரு அற்புதத்தோடு அவர்களை அங்கிருந்து வெளியே கொண்டு வருகிறார்। बड़ा चमत्कार के द्वारा परमेश्वर उनको मिस्र देश से बंदीग्राम से छुड़वा के लेकर आ रहा है। பார்வோனுடைய படையானது அவர்களை துரத்தி வருகிறது।
पीछे फरोन की जो सेना था उनका पीछे आने लग गया उनका दोबारा गिरफ्तार करने के लिए என்ன பண்ணுவதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. इनका बीच में रह गया अभी समझ में नहीं आ रहा था इस्राएली लोगों का अभी क्या करें கர்த்தராகிய தேவன் மோசே கிட்ட சொல்றாரு, तभी परमेश्वर मूसा से कहा உங்க செங்கோலை நீட்டு. तो तेरी हाथ में मैंने सामत की लाठी दिया था वो समुद्र की तरफ से करो மோசே செங்கோலை நீட்டுகிறான். तभी मूसा अपनी लाठी को आगे बढ़ाया அந்த செங்கடல் பிளக்கு. उधर लाल समुद्र दो टुकड़ा बन रहा था அவர்கள் அங்கே நடந்து போகிறார்கள். मिस्री देश से निकला हुआ इस्राएली लोग है उसमें जा रहा था पैदल அது பின்னால பார்வோனுடைய படைகள் திரும்ப வருது அதுக்குள்ள. उसका पीछे एक बहुत बड़ा सेना आ रहा उनका गिरफ्तार करने के लिए वो भी उसी रास्ता में आ रहा था இந்த இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாம் கரைக்கு சேர்ந்த பின்பு ये इस्राएली लोग उसी कनान में पहुंचने के बाद செங்கடல் எல்லாம் ஒன்றாயிரும். दोबारा परमेश्वर लाल समुद्र को बंद कर रहा था ஒரு பெரிதான ஒரு அற்புதத்தோடு கர்த்தராகிய தேவன் அவர்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு बहुत வருகிறார். बड़ा चीज चमत्कार के द्वारा परमेश्वर इस्राएली लोगों को अपने देश पर लेकर जा रहा था இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் தேவனுடைய அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் கண்ணால் கண்டவர்கள். ये इस्राएली लोग वैसे लोग था परमेश्वर की चीज चमत्कार को आंखों से देखा शरीर से महसूस किया है அது மட்டுமல்ல, सिर्फ वो नहीं है அந்த வனாந்தரத்தில் அவர்கள் போகிறார்கள். जब भी रेगिस्तान जंगल में वो यात्रा कर रहा था எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்றாங்க. एक समय उन्होंने जो परमेश्वर से मुरमुर करने लगा हमें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है கர்த்தராகிய தேவன் அவர்களுக்கு அங்கே சாப்பாடு. उसी जगह परमेश्वर मन्ना का द्वारा भोजन दे रहा है அப்பொழுது அப்படின்னா அவர்கள் கர்த்தராகிய தேவனுடைய அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் கண்ணால் பார்த்தது மட்டுமல்ல, उन लोग सिर्फ यहोवा परमेश्वर की चमत्कार का सिर्फ आंखों से ही नहीं देखा அவர்கள் தேவன் நல்லவர் என்பதை ருசித்தும் பார்த்திருக்கிறார்கள். और परमेश्वर कितना बड़ा करके चक्कर परख कर देखा இதுல இருந்து வந்த ஒரு 10 பேர் इनमें से जो 12 लोगों में से 10 लोग ने क्या बोल रहा था கர்த்தராகிய தேவனுடைய அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் கண்டு ருசித்து பார்த்த ஒரு 10 பேர் जो परमेश्वर की चमत्कार का देखा परखा उनमें से 10 लोग क्या कहने लगा அவிசுவாசமான அறிக்கை. अविश्वास की बातों को बता रहे இவர்கள் வேற எங்கிருந்து வரல, इन लोगों और कई गांव से नहीं आया சபைக்குள்ளாக இருந்தவர். ये कलीसिया से उत्पन्न हुआ लोग हैं கர்த்தராகிய தேவன் ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். यहोवा परमेश्वर एक दर्शन दे रहा था சபையில இருந்து ஒரு அவிசுவாசமான कलीसिया का अंदर ही एक अविश्वास बात आती ஆனால் காலேபும் யோசுவாவும் சொல்கிறார்கள் கர்த்தராகிய தேவன் நமக்கு இதை கொடுப்பார். लेकिन कलेब यहोशू ने कहा यहोवा परमेश्वर इसी देश को हमारा हाथ में देगा இப்ப 45 வருஷம் கழிச்சு இவர்களுக்கு இது கிடைக்குது. कम से कम 45 साल की बात ये देश इनका मिल रहा है அந்த தேசத்துக்குள்ளாக வந்துட்டாங்க. ये देश के अंदर प्रवेश हो चुके हैं மோசே இல்ல, मूसा नहीं था யோசுவா இருக்கிறார். सिर्फ यहोशू था उधर காலேபுக்கு 85 वयது. उस समय जिस देश में पहुंचा था उस समय कालेब का उम्र है 85 साल हो चुका है எவ்வளவு வயசு சொல்லுங்க, कितने साल होगा कालेब का 85 जब ये आशीर्वाद में पहुंचा சொல்லுங்க பாப்போம். कितने साल था बताओ 85 85 இங்க இருக்கிறதுல யாராவது 85 வயசுல இருக்கிறவங்க இருக்கீங்களா? इसमें है कोई 85 साल उम्र वाला दिन है हमारा झुंड में யாருமே இல்ல. यहाँ कोई भी नहीं है ஆனா நீங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது சில சமயம் 85 வயசு ஆளுங்க பார்த்தா நீங்க लग रहा आप लोग को देखते समय आप भी 85 साल उम्र लग रहा है आज से नहीं ஆனா இந்த 85 வயதிலே காலேப் என்ன சொல்லுகிறார்? लेकिन ये 85 साल उम्र में कालेब ने क्या बोल रहा था திரும்ப படிங்க 12வது வசனம். दोबारा 12वां वचन पढ़ो अभी इसलिए वह पहाड़ी मुझे दे हाँ। जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी हाँ। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ने वाले नगर भी हैं परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उसे उनके देश से निकालूंगा ஆமென். आमीन हालेलुया 85 வயசு ஆயிடுச்சு. इसका 85 साल उम्र हो चुका அந்த தேசத்துக்கு முதல்ல போயிட்டு வந்த 12 பேர்ல இந்த 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. जो देश में पहले जो देखने गया था उनमें से सिर्फ ये 2 ही व्यक्ति बचा है இவர் போய் யோசுவா கிட்ட எப்படி சொல்லியிருக்கலாம், ये यहोशू से वैसा बोल सकता था இங்க
பாரு 85 வயசு ஆயிடுச்சு. मुझे देखो 85 साल उम्र हो चुका। இனிமேல என்னால ரொம்ப போராட முடியாது. आगे सब मुझे लड़ नहीं पाएंगे मैं। அது மட்டும் இல்ல நான் சபையில ஒரு மூப்பன். इसलिए नहीं मैं कल इजरायली लोगों को एक मुख्य व्यक्ति था। நான் முதல்லயே போயிட்டு வந்ததுல நானும் நீ மட்டும் தான் இருக்கிறோம். जो पहले हमने देखने गया था उनमें से हम 2 ही बच्चे हैं। அதனால இங்க இருக்கிறதுலயே நல்ல ஒரு இடத்தை எனக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. इसलिए जिस गांव में हमने पहुंचा इसी गांव में मुझे एक अच्छा स्थान दे दो वैसा नहीं बोला। ஒரு லகுவான இடத்தை கொடுத்திருப்பாங்க. एक बराबर जमीन को नहीं मांगा उन्होंने। எளிதான ஒரு இடத்தை கொடுத்திருப்பாங்க. बहुत आसान खेत बाड़ करने वाला जमीन नहीं मांगा அப்படின்னு சொல்லல. वैसा नहीं मांगा वो। என்ன சொல்றாரு? वो क्यों से देश मांग रहा था? மலை நாட்டை கொடுத்தருளோ. पहाड़ वाला देश को दे दो। மலை நாட்டை கொடுத்தருளோ. पहाड़ का मुझे दे दो। சொல்லுங்க பாப்பா. सब बोलो कौन से देश मांग रहा था? पहाड़ वाला। எளிதான இடம் எனக்கு வேண்டாம். वो आसान से बराबर जमीन नहीं मांग रहा था। மலை நாட்டை கொடுத்தருளோ. मुश्किल देश चलने में उसी जगह का उन्होंने मांग रहा। அது இன்னொன்னு போட்டுக்க அந்த வசனத்துல उसमें और एक बात लिखा அந்த இடமானது பெரிதான அரண்களை கொண்டதாம். वो जगह पहाड़ वाला एक बहुत बड़ा मुश्किल स्थान था, बहुत रुकावट की स्थान था। நீங்க இப்படிப்பட்டதான இடங்களுக்கு போய் பார்த்திருக்கீங்களான்னு தெரியல. वैसे स्थान को देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। அம்பர்சர் பக்கத்துல தான் இருக்குது. अमृतसर जाएगा तो वैसी पुराना जगह होते हैं நம்ம இதுலயே ராம்கட் ஃபோர்ட் இருக்குது. जो रामगढ़ के केला जैसा होते हैं वैसी स्थान था। அங்க பெரிதான அரண்கள் இருக்கும். उस जो केला में देखते हैं एक बहुत बड़ा बाउंड्री होता है जो रुकावट बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं। அந்த அரண்மனைக்கு மேல அம்பை எய்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. वो दीवार का ऊपर उन लोग ही खड़े होते हैं, वहां से तीर फेंकने वाला सुरक्षा लोग खड़े होते हैं उस देश में। இந்த ராம்கட் ஃபோர்ட் சாதாரண நிலத்துல அது இருக்குது. जो रामगढ़ का जो केला था उस बराबर जमीन में बना हुआ। இது மலை பிரதேசத்துல இருக்கிற அரண்கள். ये पहाड़ का ऊपर रहने वाला दीवार था। ये மலையில ஏறுறதே கஷ்டம். पहाड़ में चढ़ना मुश्किल है, அதுல இந்த அரண் இருக்குது. उसमें जाके इस दीवार का पार करना। காலேப் என்ன சொல்றாரு? कालेब क्या बोल रहा था? அந்த இடத்தை எனக்கு. उसी देश का मुझे दे। சாதாரண இடம் இல்ல. वो साधारण जगह नहीं है, லகுவான இடம் இல்ல. वो आराम से रहने वाला स्थान नहीं है, கஷ்டமான இடம். मुश्किल स्थान था। கஷ்டமான ஒரு பிரதேசத்தை எனக்கு கொடுங்க. मुश्किल की स्थान है, मुझे दे दे। ஏன்னா क्यों எதற்காக அப்படி கேக்குறாரு? क्यों ऐसा मांग रहा था? அவருக்கு எவ்வளவு வயசு சொல்லுங்க? कालेब का उम्र कितना हो चुका? 85। 11வது வசனத்தை படிங்க. யோசுவா 14:11. इसका ऊपर 11वां वचन में क्या लिखा पढ़ो? जितना बल मूसा के मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितना उस समय मुझसे सामर्थ नहीं उतनी ही अब मुझ में सामर्थ है। हालेलुया। 40 வயசுல இருந்த அதே பலன் எனக்கு இன்னைக்கு இருக்குதுங்கறார். वो कह रहा था जितना मुझे 40 साल में ताकत था, बल था, वो इसी साल में इसी समय में है। हालेलुया। 40 வயசுல உள்ள பலன் எப்ப இருக்குதா? देखो 40 साल की उम्र में वो ताकत था, अभी वो ताकत कब तक है? 85 साल तक। 40 வயசுல உள்ள பலன் இன்னைக்கு 85 வயசுல. वो कह रहा 40 साल में मूसा का संग था, जब ताकत है, वही ताकत मेरे अंदर अभी भी है। இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி பாடுறா நான் எப்படி இருக்கேன்னு அப்படிம்பாங்க. कई लोग कहते हैं ना अपने आप को देखो मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ, ஸ்பர்ஜன் காமிக்கிறார். भजन का आप जैसा है। ஆனா அவங்க எல்லாம் போய் ஒரு கஷ்டமான காரியத்தை கூட ஓடி போயிடுவாங்க. लेकिन उनका ताकत वाला बोलते हैं ना उनसे जाके काम दे दे करने के लिए, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा करके भाग जाते हैं। சர்ச்சில் வந்து ஒரு 2 செங்கல் எடுத்து போடுனா வர மாட்டாங்க. हाँ कलिसिया में जाएगा तो रमेश 2 ईंटों को फेंकने का बोलता मैं नहीं जाऊंगा। ரமேஷை பத்தி சொல்ல இவர் ஏதோ பிரச்சனை விட்டு பண்றாங்க. ஆனா கேட்டா நான் ஜிம்முக்கு போறேன்னு பண்ணேன். कई लोग बोलते मैं जिम ही जाता हूँ बॉडी बनाने के लिए, ஆனா சர்ச்சில் இருந்து ஒரு வேலை செய்ய மாட்டாங்க. लेकिन कलिसिया में आके एक काम नहीं कर पाते। ஒரு 4 சேரை இந்த பக்கத்துல இருந்து அங்க எடுத்துட்டு போனா அவங்களுக்கு டயர்ட் ஆயிடும். वो 4 कुर्सियां वहां से उठा के यहाँ रखने से उनका पसीना उतर जाता। ஆனா இங்க காலையில என்ன சொல்லிக்கிறா? लेकिन कालेब क्या बोल रहा था? 40 வயசுல இருந்த அந்த பலன் எனக்கு இன்னைக்கு இருக்குது. 40 साल की उम्र में मेरे पास ताकत था, वो 85 साल में भी। அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்? इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ? மலை பிரதேசத்தை पहाड़ पर चढ़कर उस देशों को अपनी वस्तु में लूंगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இன்னைக்கு நம்மள எத்தனை பேர் அப்படி சொல்றோம்?
कितने लोग हम कहते हैं ये मुश्किल का मैं सामना करूंगा। பாஸ்டர் எனக்கு கடினமான ஒரு காரியத்தை கொடுங்க பாஸ்டர் पास्टर जी मुझे वैसा एक मुश्किल काम दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। சர்ச்சில் என்ன கஷ்டமான வேலை பாஸ்டர் कलीसिया में कौन से काम बहुत बड़ा खतरनाक और मुश्किल है, वो काम मुझे दे दो। कौन कैसे அந்த கஷ்டமான காரியத்தை எனக்கு கொடுங்க वो मुश्किल का मुझे दे दो, मैं करके दिखाऊंगा। कितनी लोग अभी आगे आ सकते हैं, समझ में आ रही? इसलिए कामों से ஒரு வசனத்தை படிங்கன்னு சொன்னாலே படிக்க மாட்டேங்க कई बार ना कुछ वचन को पढ़ो वो भी बहुत आलसी हो जाते हैं। ஒரு வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லணும்னாலே சொல்ல மாட்டேங்க ये वचन थोड़ा स्मरण करके बोलो वो भी मुश्किल लगता है। आज अपने आप का एक सवाल पूछना था, ஆண்டவரே என்னை காலையில கொடுங்க खुदा मुझे कॉलेज की सामान बदल दे। கடினமான ஒரு காரியத்தை நான் செய்யணும் ஆண்டவரே मैं बहुत बड़ा मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। மலை பிரதேசத்தை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் पहाड़ को अपनी वस्तु में लेने के लिए मुझे सामर्थ दे। அரணான நகரங்களை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்ள जो दीवार बना हुआ शहर को पहाड़ का मैं अपनी वस्तु में ले। சபையிலே கஷ்டமான காரியங்களை நான் தான் பண்ணணும் जो कलीसिया में मुश्किल काम होता मैं लेकर करूंगा। हालेलुया। சொல்றது கண்டிப்பா ரெடியா இருக்கு कहने के लिए कितने लोग तैयार हैं पहले? आमीन। हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya 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 आमीन। ஆமென் காலையை போல அபிஷேகம் நமக்கு வேணும் कालेब की समान वो अभिषेक हमें चाहिए, ताकत वाला अभिषेक। காலையை போல அபிஷேகம் நமக்கு வேணும் कालेब की समान वो जवान की अभिषेक हमें चाहिए। அங்கே அவர் சொல்லுகிறார் நீ என்ன 40 வருஷத்துக்கு முன்னால 45 வருஷத்துக்கு முன்னால என்ன அனுப்புனீங்க वो कह रहा था 45 साल पहले आप लोग मुझे भेजा था, அப்போ எனக்கு 40 வயசு தான் ஆச்சு उस समय मेरी उम्र सिर्फ 40 साल था। அந்த பலன் எனக்கு இன்னைக்கு இருக்குது वो 40 साल की ताकत अभी मेरे साथ है। கர்த்தர் கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதத்தை வாக்குத்தத்தத்தை நான் சுதந்திரித்துக் கொள்ள போறேன் यहोवा परमेश्वर जो मुझे दिया वो सामर्थ को मैं परिपूर्ण से लूंगा। हम भी वैसे कहना ही आवश्यक है। ஹalleluya हालेलुया। நம்ம பைபிள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா யாருக்குமே லகுவாக கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் வந்தது बाइबल पूरी बाइबल में देखने से किसी का भी परमेश्वर की वायदा आसान से नहीं मिला। கர்த்தர் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார் मान लो खुदा एक वायदा का दे रहा है, அவங்க ஜெபிக்கிறாங்க उन लोग प्रार्थना करते हैं, அடுத்த நாள் அவங்களுக்கு அது வந்துடுச்சு दूसरा दिन उनका वो वायदा पूरी हो गया कर बाइबल में कहीं भी नहीं। वैसे है आप कहीं किसी का पढ़ा, किसी का யோசேப்பை எடுத்துக்கொள்ளுங்க यूसुफ का बारे में यूसुफ का बारे में हम जानते हैं। கர்த்தராகிய தேவன் அவனுக்கு ஒரு கனவை கொடுக்கிறார் சொப்பனத்தை கொடுக்கிறார் यूसुफ का खुदा एक पहले दर्शन दिखा रहा था। அவனுக்கு என்ன இருக்கு दर्शन देखने के बाद சகோதரர்களே சேர்ந்து ஒரு குழியில போட்டுறாங்க यूसुफ का क्या बन रहा था, उनका भाई लोग मिलकर उनका एक कट्टा में डाल दिया था, कुआं में। அங்கிருந்து எகிப்து தேசத்திற்கு அவர் ஒரு அடிமையாக போகிறார் उसी देश से जो लोग रास्ता में जा रहा था उनको वहां से उठाकर भेज दिया। मिस्र देश में एक गुलामी बन के जा रहा था। அங்க ஜெயில்ல கிடக்கிறான் वो जाके बंदी गृह में उनका जीवन चल रहा था। நீங்களும் நானும் இருந்தா என்ன பண்ணிருக்கோம் अगर हम उसी यूसुफ की जगह पर हम होंगे तो हम क्या करते? நான் காலையில 6 மணி பிரேயருக்கு போனேன் मैं सुबह 5 बजे प्रेयर जाता हूँ, நான் சண்டேலாம் சர்ச்சுக்கு போனேன் हर एक संडे में चर्च जाता हूँ। பாஸ்டர் வாரம் ஏதாவது ஒரு ரேடியோ ப்ரோகிராம் வைப்பாரு पास्टर हर एक रेडियो प्रचार में मैं भी करता हूँ, அதெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணேன் सारी प्रोग्राम में मैं हिस्सा लिया, இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। ஆண்டவரும் இல்ல சர்ச்சும் இல்ல ओ यहाँ प्रभु भी नहीं, कलीसिया भी फालते। ஆனால் யோசேப்பு என்ன சொல்றார் लेकिन यूसुफ ने क्या बोल रहा था? கர்த்தராகிய தேவன் என்னை செய்தார் यहोवा परमेश्वर ये सारी परेशानी के लिए इजाजत दिया मुझे। ஹalleluya हालेलुया। மோசேவை ஆண்டவர் கூப்பிடுகிறார்
मूसा का परमेश्वर बुला रहा था, मूसा आज, அவன் ஓடி போயிடுறான். मूसा वहां से भागने लगा। ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்வோனை பார்ப்பதற்கு அவனை கொண்டு வருகிறார். बहुत साल के बाद दोबारा मिस्र देश में लेकर आ रहा था। பார்வோன் இஸ்ரவேல் மக்களை அனுப்ப மாட்டேங்கிறான். फारोन भी इस्राएल लोगों को चुनाता नहीं, भेजा नहीं। இஸ்ரவேல் மக்கள் அவனுக்கு எதிராக வருகிறார்கள். इस्राएली लोग ही मूसा का विरोध काम कर रहा था। அவனுடைய சகோதரனும் சகோதரியுமே அவனுக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க. मूसा का भाई और बहन ही उनके खिलाफ काम कर रहा था। ये क्या हकीकत में हुआ नहीं हुआ? தாவீதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. दाऊद का लेकर देखो, அவன் பாட்டுக்கு அவன் ஆட்டு மேய்ச்சி वो आराम से जंगल में अपनी भेड़ बकरी को चरवा का रूप से रह रहा था। சந்தோஷமா ஆடி பாடி ஆண்டவரே எங்க காட்டுல ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறான். वो जंगल में नाच कर प्रभु का स्तुति करते रहा था। சாமுவேல் போய் அவனை அபிஷேகம் செய்கிறார். सामुएल भविष्य जाके दाऊद का बुलाकर उसका अभिषेक कर रहा तेल से। நீதான் அடுத்த ராஜா அப்படின்னு वो சொல்றாரு. कह के आ दिया, तू ही इस्राएल की दूसरा राजा बनोगे। சாமுவேல் அபிஷேகித்த நாளில இருந்து அவனுக்கு பிரச்சனை. जिस दिन सामुएल उनके ऊपर अभिषेक का तेल मंडाया गिराया, उसी दिन से दाऊद का समस्या भी शुरू हो गया। வாக்குத்தத்தம் பெற்ற நாள்ல இருந்து அவனுக்கு பிரச்சனை. जिस दिन वो वायदा का वो हासिल किया, वायदा जिस दिन आया उस दिन समस्या भी शुरू हो गया। சவுல் ராஜா அவனை துரத்திக்கிட்டே இருக்கிறான். साउल राजा उसका मारने के लिए को मौका ढूंढ रहा था। அவன் போய் சாமுவேல்கிட்ட கேட்கல. वो सामुएल से जाके दोबारा नहीं पूछ रहा था। நான் பாட்டுக்கு நான் நல்லா தானே नहीं, मैं आराम से जंगल में जीवन बिता रहा था, நான் சந்தோஷமா தானே मैं खुशी से रह रहा था। ஏன் என்ன வந்து அபிஷேகம் பண்ணி कि मेरे ऊपर ये अभिषेक किया, இப்ப பாருங்க எனக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை. अभी देखो मेरी हालत कितना बुरा हो गया। वैसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க பழைய ஏற்பாடா இருக்கட்டும் புதிய ஏற்பாடா இருக்கட்டும் எடுத்து படிங்க. आप पुराना नियम हो नया नियम हो बाइबल खोलकर पढ़ो बार बार। கர்த்தராகிய தேவன் பயன்படுத்துகிற எல்லாரும் பிற்பட்டதான ஒரு காரியத்துக்குள்ள போயிருக்கிறாங்க. यहोवा परमेश्वर के द्वारा जो वायदा का पाकर जो काम करने वालों का आशीर्वाद वैसा मिलता है। சங்கீதம் 23 எடுத்துக்கொள்ளுங்க. भजन संहिता 23 खोले। சங்கீதம் 23. भजन संहिता 23वां अध्याय। இப்பதான் நான் பார்க்க போற காலகண்டி அபிஷேகம் இத்தனை பேர் மேல இருக்குதுன்னு பார்க்க போறேன். अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कालेब का अभिषेक इधर कितने लोगों का ऊपर हो रहा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சங்கீதம் 23 நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். 23वां अध्याय आप सब जानते हैं। நம்ம எல்லாரும் மனப்பாடமே பண்ணிருப்போம். हम कई बार इसका याद इसका बोलते हैं। நம்ம என்ன சொல்றோம் அதுல? उसमें हम क्या देखते हैं? तेज याद आते, क्या बोलते हैं? बोलो। மனப்பாடமா நம்ம சொல்றோம். आराम से नींद में भी बोलते हैं, हेलो मेरा चरवाहा। यहोवा मेरा दरबार मुझे कोई कष्ट नहीं हो। हाँ, वेरी गुड। கர்த்தர் என் தேவனாக மெய்ப்பனாய் இருக்கிறார். यहोवा मेरा चरवाहा है, குறைவில்லை. मुझे कोई कम गति नहीं है, எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்ல. मुझे कोई तकलीफ नहीं है। எல்லா விதமான தேவைகளையும் அவர் சந்தித்துக் கொள்வார். मेरा जार सारी जरूरत का वो पूरी करेगा। நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சங்கீதம் நினைக்கிறோம். हम सोच रहे हैं ये बहुत बड़ा खुशी का भजन संगीत है। பார்க்க நல்ல ஆர்டர் கூட்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். वास्तव में अच्छा अभिषेक मिला हुआ है। 23 படிங்க. 23 का 3 पढ़ो जोर से। तेरी में जी ले आता है। हाँ। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित पेरिच अगुवाई करता है। आमीन। ஆலயத்தினுடைய அபிஷேகம் பெண்கள் மேலதான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். यहाँ सिर्फ कालेब का अभिषेक बहन लोग का ऊपर है। आमीन। हालेलुया। भाई लोग भी पढ़ेगा जोर से, अपने भी अभिषेक। 23 படிங்க பாப்பா. हाँ, 23 का 3 पढ़े भाई लोग पढ़ो भाई जोर से। वह मेरे जी में जी ले आता है, हाँ। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। हालेलुया। எல்லாரும் கை தட்டுங்க பாப்பா. ஜானுங்க. जान के लिए ताली बजाएंगे। அங்க 23:3 தாவீது இப்படியாக சொல்கிறார், என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். यहाँ लिखा जिल में मुझे चलाता है, धार्मिक की मार्ग पर मुझे चलाता है। மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது? तीसरी वचन में क्या लिखा है? நீதியின் பாதையிலே நடத்துகிறார். मुझे वो कौन सी रास्ता में चलाता है? धार्मिक की मार्ग में चलाता है। கர்த்தராகிய தேவன் என்னை நீதியின் பாதையிலே நடத்துகிறார். याद से सुनो, यहोवा परमेश्वर मुझे धर्म का मार्ग पर मुझे चलाता है। சரியான பாதையிலே நடத்துகிறார். सही मार्ग पर खुदा मुझे लेकर जाता है।
அடுத்த வசனம் இருந்து பாஸ்டர். उसका अगले वचन में क्या लिखा पता है? நான்காவது வசனத்தை படிங்க பாப்போம் யாராவது. चार पढ़ो जोर से। சேர்ந்து படிங்க. सब मिलकर जोर से पढ़ो। आमीन, हालेलुया। இதுதான் காலேஜினுடைய அபிஷேகம். ये कालीन का अभिषेक है। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு கரங்களை தட்டுங்க பாப்பா. सब ताली बजाएंगे खुदा के प्रभु धन्यवाद। மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுது? तीसरी वचन में क्या लिखा था? कौन सी मार्ग पर? धार्मिक की मार्ग पर। நீதியான பாதையிலே நடத்துகிறார். धार्मिक की मार्ग पर मुझे चलाता है। நான்காவது வசனம் என்ன சொல்லுது? लेकिन चार में क्या लिखा? कौन सी रास्ता? மரண பள்ளத்தாக்கின் चाहे घोर अंधकार में भी चलो। ஆண்டவர் நடத்துகிற பாதையில எப்படிங்க நான் மரண பள்ளத்தாக்கில நடந்தேன்? अगर खुदा मुझे पहले कह रहा धार्मिक की मार्ग पर लेके जाएगा तो ये घोर अंधकार कैसा है? நான் சர்ச்சுக்கு मिलती का வர்றேன். रास्ता। நான் சர்ச்சுக்கு வர்றேன். मैं प्रभु का भवन पर आता हूँ। பைபிள் படிக்கிறேன். मैं बाइबल पढ़ता हूँ। தியானம் பண்ணுகிறேன். मैं उसका ध्यान करता हूँ। ஜெபம் பண்ணுகிறேன். मैं प्रार्थना करता हूँ। சபைக்கு வருகிறேன். मैं कलीसिया लगातार आता हूँ। பிரேயர்ஸுக்கு வர்றேன். मैं हमेशा प्रार्थना जो झुंड में जाता हूँ। காலையில பிரேயர்ஸுக்கு வர்றேன். सुबह 5 बजे प्रार्थना पर आता हूँ। நான் வந்து ப்ரே பண்றேன். आगे में जाकर वचन देता हूँ, प्रचार करता हूँ। நான் பாட்டு பாடுறேன். मैं गीत गाता हूँ अच्छी रीति से। சபையினுடைய ரேடியோல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். जो रेडियो प्रोग्राम में मैं वचन देता हूँ। क्यों मेरी ये घोर अंधकार से घिरा हुआ? கர்த்தராகிய தேவன் என்னை நீதியின் பாதையிலே நடத்தினால் நான் ஏன் இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடக்கிறேன்? अगर यहोवा परमेश्वर मुझे धार्मिक की मार्ग पर चलाए तो मैं क्यों घोर अंधकार की मार्ग पर चले जाता हूँ? உங்களை எத்தனை பேருக்கு அந்த கேள்வி வந்திருக்கு? कितने लोग ये सवाल पूछ रहे हैं? आया मुझे नहीं पता, எனக்கு பல நேரங்கள் लेकिन मेरे जीवन पर कई बार मैं ये सवाल पूछा है। ஹalleluya. ஆனா அந்த நான்காவது வசனத்தை திரும்ப படிக்க பாப்போம். लेकिन चार का दोबारा पढ़ो जोर से कोई। तो भी हानि से ना डरोगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से बस बस ठीक है। हाँ, तेरा सोते तेरा लाठी। நான் மரண பள்ளத்தாக்கில தான் நடக்கிறேன். मैं घोर अंधकार की तैराई में ही चलता हूँ। நான் என்ன சொல்றாரு அவரு? लेकिन क्या होता, क्या बोल रहा था? நீர் हाँ खुदा तू ही मेरे लिए, நீர் எனக்கு. आप मुझे चलाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। நாம என்ன தெரியுமா நினைக்கிறோம்? आप कई बार क्या सोच रहे हैं? கர்த்தர் இருந்தா தேவன் நம்மளோட இருந்தா நம்ம இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடக்க மாட்டோம்னு अगर நினைக்கிறோம். यहोवा मेरे साथ हो तो मैं घोर अंधकार के मार्ग पर नहीं जाऊंगा करके सोच रहे हैं। கஷ்டத்துக்குள்ளே போக மாட்டோம். आए मेरे जीवन पर कष्ट हल्का से भी नहीं आएगा करके सोच रहे हैं। பைபிள் அப்படி சொல்லுது. लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाते, வேதாகமம் அப்படி சொல்லல. पवित्र बाइबल ऐसा नहीं सिखाते। தேவன் நீதியின் பாதையில நடத்துகிறார். परमेश्वर हमें धार्मिक की मार्ग पर लेकर जाएगा। நான் இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடக்கிறேன். मैं घोर अंधकार की तैराई में चलने से भी, ஆனாலும் लेकिन தேவன் என்னோட यहोवा मेरे साथ। உம்முடைய கோலம் கைத்தடி வைக்கிறேன். तेरा लाठी और क्या लिखा? तेरा लाठी तेरा सोता मुझे। ஹalleluya. हालेलुया। यही हमारा यहोवा परमेश्वर है। ஹalleluya. हालेलुया। சரி நான் அதுபடியா நடந்துகிட்டு இருக்கிறேன். ठीक है, मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहा हूँ। அடுத்த வசனம் படிங்க. 5வது வசனம். अभी 5वां वचन पढ़ो। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा बटुआ बढ़ रहा है। आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் என்னை நீதியின் பாதையில நடத்துகிறார். पहला 3 में लिखा मुझे धार्मिक की मार्ग पर चलाता है, நான் இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடக்கிறேன். लेकिन मैं घोर अंधकार की तैराई में चलने से भी அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். वो मेरे साथ रहता है। அவர் என்னை தேற்றுகிறார். वो मुझे चलाता है, संभालता है। அதனால என்ன தெரியுமா நடக்குது? इसलिए क्या हो रहा पता? அவர் என் தலையை அபிஷேகம் செய்கிறார். वो मेरे सिर को तेल से मला है। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் எனக்கு பந்தியை ஆயத்தம் செய்கிறார். वो मेरे लिए भोजन तैयार करता है मेरा शत्रु को सामने। என்னுடைய பாத்திரம்
मेरी कटोरा उबर रहा है। நாம எப்பவும் இந்த ஒரு வசனத்தை நாம வச்சு ஜெபிப்போம். कई बार यही वचन बोल बोल कर हम दुआ करते हैं, ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் खुदा பண்ணுங்க. मेरे लिए एक भोजन तैयार करे, ஆண்டவரே என்னுடைய தலையை அபிஷேகம் செய்தருளும். खुदा मेरे सिरों को तेल से वो अभिषेक करे, தேவனே என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழியட்டும். खुदा मेरा कटोरा उबर रहा है। இந்த வசனம், लेकिन ये वचन, இந்த வாக்குத்தத்தம், ये वायदा, இந்த ஜெபம் ये प्रार्थना இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே போகாம இது வராது. जब तक हम घोर अंधकार की तैराई में नहीं चलते, जब तक ये अभिषेक नहीं आए। இருளின் பள்ளத்தாக்குக்குள்ள நம்ம போகும்போது தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நீங்க உணராமல் இந்த வாக்கு घोर अंधकार की जो तैराई में चलते चलते ही ये अभिषेक आपका ऊपर आए। அல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாம் ஜெபம் பண்ணிதான சர்ச்சையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சோம். आप सभी प्रार्थना करते थे हमारा भवन शुरू करने के लिए। எல்லாரும் வந்து ஜெபிச்சோம். हम सब पूरी कलीसिया जाकर प्रार्थना किया। எல்லாரும் வந்து செங்கல் வச்சு ஜெபிச்சு நம்ம வச்சோம். हमारा सारी कलीसिया का बच्चे से लेके बड़े तक ईट रख के दुआ किया। நீதியின் பள்ளத்தாக்குல தான நீதியினுடைய பாதையில தான நம்ம நடந்தோம். हमारा पूरी कलीसिया धार्मिक की मार्ग में ही चल रहा था। எல்லாம் கட்டப்பட்டு வந்தாச்சு. अभी तक सब कुछ बना दिया जब तक, अभी क्यों काम रुक रहा है? இருளின் பள்ளத்தாக்குல நிக்குது. क्यों घोर अंधकार की तैराई में अभी पड़ा है? இது ஆண்டவர் சொல்லிதான் பாஸ்டர் ஆரம்பிச்சாரா? क्या ये भवन परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर बोल के ही पास्टर शुरू किया? இல்ல सिस्टर ரொம்ப தட்டி 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 விட்டு பாஸ்டர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. नहीं तो पास्टर ने बहुत तंग करते 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 काम शुरू करवा दिया। कितने लोगों के ये शक आ रहा पता नहीं मुझे। இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடக்கும் பொழுதும் जब भी हम घोर की अंधकार की तैराई में जब भी चलते हैं, சபை கட்டப்பட்டு பாதி வழியில நின்று போனாலும் अगर हो सकते हैं घोर अंधकार की तैराई में हमारा भवन आधा काम में रुका हुआ तो, நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். लेकिन उसका नीचे लिखा तू मेरी संगे साथ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்பா, நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர். सब बोलो आप मेरे साथ है। சொல்லுங்க பாப்பா. सब बोलो तू मेरे साथ है। அதன் பின்புதான் என்ன வருது? उसके बाद क्या मिल रहा था? நீர் ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் செய்கிறீர். आप मेरे लिए एक मैच भी जाते हैं। என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி. मेरी कटोरा उबर रहा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த இருளின் பள்ளத்தாக்கில போன பிந்தி நாம ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் செய்வோம். जब भी घोर अंधकार की तैराई में हम जाते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए एक मैच बिछाएगा। பஞ்சுகுலால இருக்கிற எல்லாரையும் கூப்பிடுவோம். पंचकुला में कितने लोग हैं? सबको बुलाएंगे हम, அவர்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு. उन सबको भोजन खिलाएंगे हम। ஏன்? क्यों? கர்த்தர் என்னோடு. यहोवा मेरे साथ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதத்தான் இங்க காலேப் சொல்லுகிறார். इसलिए कालेब कहता है, நீங்க திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளுங்க. दोबारा कालेब का वचन पर आओ। நீங்கள் यहोशुआ யோசுவா 14:12 நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? 12 में क्या देखता था हमने? கர்த்தர் என்னோடு இருப்பாரே என்றார். अगर यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा तो கர்த்தர் சொன்னபடி परमेश्वर की वायदा का मुताबिक அவர்களை தொடர்ந்து. उनका हम सामना करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் என்னோடு இருப்பார் என்றார். यहोवा परमेश्वर मेरे संग रहेगा तो கர்த்தர் சொன்னபடி परमेश्वर के वचन के मुताबिक அந்த மலை பிரதேசத்தை நான் சொல்கிறேன். वो पहाड़ के इलाकों को मैं अपनी वस्तु में लूंगा। கர்த்தர் சொன்னார். अगर यहोवा बोल दिया तो கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறார். यहोवा मेरे संग रहेगा तो அதனால கஷ்டமான ஒரு காரியத்தை எனக்கு கொடுக்கும். इसलिए मुझे बहुत कठिन काम आने से भी आसान होगा। ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துட்டாரு. प्रभु हमें वायदा दे दिया, கர்த்தர் என்னோடு இருக்கிறாரு. यहोवा मेरे साथ है। நான் இவ்வளவு கஷ்டமான காரியத்தினால हाँ, मैं कितना भी कष्ट आने से भी मैं सामना करूंगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்மள எத்தனை பேர் அதை சொல்ல முடியும்? कितने लोग कह सकते हैं कितना भी कष्ट आने दो, मैं सामना करने के लिए खुदा मेरे साथ है। அதுல எத்தனை பேர் நாம அதை சொல்ல விரும்புகிறோம்? कितने लोग जाते हैं वैसे कष्ट की घोर अंधकार की तैराई में जाते ही जीत हासिल करने। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா। நம்ம சபைக்காக எழுந்து பிரகாசிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். क्या हम तैयार हो रहेंगे? हमारा भवन के लिए हम खड़े होकर रोशनी बने। கையில ஒரு நாளைக்கு ஒரு
வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்க எல்லாம் யூத் எல்லாம் போய் சபையில கெட்டதை போட்டிருந்தாங்க. निकले कि वीडियो डाल दी थी जब सारी जवान जाके काम कर रहा था उधर। அது எத்தனை பேர் நீங்க பாத்தீங்கன்னு தெரியல. आप कितने लोगों वो वीडियो के देखा यूट्यूब के ऊपर रखने वाला वीडियो। நான் இன்னைக்கும் அதை திரும்ப காலையில பார்த்தேன். मैं आज सुबह वो वीडियो को दोबारा देखा है। கரண் கீழ இருந்து செங்கல் தூக்கி போடுறாங்க. करण यहाँ से नीचे से फेंक रहा था ऊपर, பூனம் அதை பிடிக்கிறாங்க. पूनम कैच कर रही थी। அதுக்கப்புறம் பாயல் தூக்கி போடுறாங்க. उसके बाद पायल फेंक रही थी, ஜான் மேல தூக்கி பிடிக்கிறாங்க. जान साइड ऊपर कैच कर रहा था। அந்த முதல் நேரம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஐயோ ஏதாவது ஆயிடுச்சு என்ன ஆகும். मैं देखा था यूट्यूब को फेंक रहे कैच कर रहे कुछ हो गया तो क्या होगा। கரண் ஒரு நல்ல பாடி வச்சிருக்கான். பூனம் பிடிச்சி கீழே விழுந்துச்சுன்னா என்ன ठीक है, ஆகும். करण को तो अच्छा बॉडी है, बॉडी फिट है, लेकिन पूनम के क्या होगी अगर काम में लग गया तो। பூனம் கால்ல விழுந்தா என்ன ஆகும். अगर उनका उंगली में लग गया तो बस काम का नहीं करता। ஒருவேளை பாயல் கீழே போட்டுட்டானா அவங்க அம்மாவுக்கு யார் பதில் சொல்லுவாங்க. अगर बाइल किसी का ऊपर गिरा दिया, उसके ऊपर ही गिरा दिया तो उसका मम्मी पापा का कौन जवाब देगा। हम तैयार रहना चाहिए काले के समान। हमेशा मुझे ताकत मिलता, कष्ट आने से भी मैं करके दिखाऊंगा। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இதுல எத்தனை பேர் நீங்க அந்த ஒரு போட்டோ பாஸ்டர் முதல்ல போட்டுருந்தாங்க. இது அந்த சபையில போடும்போது இவரு அமர்தாஸ் மேல நிக்கிறாரு. मैं தனியா நிக்கிறாரு. पहले एक फोटो जो हम बीम बना रहा था पिलर है, उसका फोटो कितने लोग देखा पता नहीं। अमरदास ऊपर बीम का ऊपर खड़ा था। பாஸ்டர் என்ன சொன்னாங்க. मास्टर ने बोल रहा था பிரதர் நான் ஏரியில நிக்கும்போது எனக்கு தலை சுத்துது. मैं पौड़ी पर चढ़कर खड़े होने से भी मेरा सिर घूम रहा था। மேல நிக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு. बच्चे लोग ऊपर खड़े होकर काम करते मुझे डर लग रहा था, ஆனா அவர் பண்ணாரு. लेकिन उन लोग बच्चे ने वो काम करके दिखाया। மேல அமர்தாஸ் நிக்கிறாரு. ऊपर पहले हमने पिलर खड़ा कर दिया था, 12 फुट का ऊपर वो खड़ा था। அவருக்கு கீழே ரமேஷ் நிக்கிறாரு. उसके साथ रमेश खड़ा था, அவருக்கு கீழே சிஸ்டர் நிக்கிறாரு. उसका नीचे बहन जो मसाला दे रही थी। காலையில போல கஷ்டமான காரியத்தை काले की समान आने के कष्टों को हम सामना करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுக்காக கஷ்டமான காரியத்தை यहोवा செய்ய परमेश्वर के लिए हर एक कष्टों को उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। நாம் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லுங்க. तभी हमारा वायदा हमारा जीवन पर पूरी होगा है। ஹalleluya. हालेलुया। மூன்று காரியங்களை பார்த்துட்டு நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். 3 बातों को दोबारा देखकर हम प्रार्थना करें। இந்த மூன்று காரியங்கள் கடினமான காரியம். ये 3 बात बहुत कष्ट कठिन बात है। கர்த்தராகிய தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்காரு. यहोवा परमेश्वर एक वायदा में दे दिया, அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு காத்திருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். वो वायदा पूरी होने के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल है। அந்த காத்திருக்கும் பொழுது வழி விலகி போகிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. वो इंतजार करते करते कितने लोग अपनी रास्ता छोड़कर हट जाते हैं। 45 வருடமாக இந்த மக்கள்லாம் சுத்தி வர்றாங்க. 45 साल इसराइली लोग घूम कर आ रहा था जंगल को, அதுல எத்தனையோ பேர் விழுந்து போயிடுறாங்க. उसमें से कितने लोग मर चुके हैं। சபை படம் கட்டியிருக்கிறோம். अभी आप भवन बन रहे हैं, बना रहे हैं। கட்ட ஆரம்பித்த பொழுது இருந்தவர்களே இப்ப இல்ல. कई बार जब भी हम शुरुआत किया अब तक पहुंचा, उनमें से कई लोग नहीं है, अभी நிறைய பேர் விழுந்துட்டாங்க. कई लोग गिर गया। நீங்க உங்களை கேட்கணும். आप अपने आप पूछना था, சபை முடியும் பொழுது, कलिसिया जब भी उद्घाटन होगा, पूरी होगा, சபை அபிஷேகம் செய்யும் பொழுது, कलिसिया जब भी प्रतिष्ठित हम करते हैं, சபை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது जब भी कलिसिया हम शुरू करते हैं, खुदा में भी उसमें एक मेन हिस्सा बन के रहना। ஹalleluya. हालेलुया। சங்கீதம் 23 கடைசி வசனத்தை படி. आखिरी वचन पढ़ो, 23 का आखिरी। जिससे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी हाँ, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நான் இருப்பேன். मैं नीचे यहोवा का स्थान पर प्रवेश करूंगा, वास करूंगा। நீங்க அதனை அறிக்கை செய்யுங்க. आप अपने मुंह खोल के अंगीकार करना चाहिए। கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே கடைசி வரைக்கும் நான் இருப்பேன். परमेश्वर के भवन पर आखिरी तक मैं बने रहूंगा। நான் இருளின் பள்ளத்தாக்குல போகலாம். हो सकते घोर अंधकार की गहराई में जाऊं, அபிஷேகத்தினாலே நான் நிரப்பப்படலாம். हो सकता मेरे ऊपर तेल बन रहा है, अभिषेक पा रहा हूँ, நல்லது நடக்கலாம், கெட்டது हो நடக்கலாம். सकता मेरी जीवन पर बुराई हो भलाई हो,
மக்கள் என்னை நல்லதாக சொல்லலாம், அவமதித்து பேசலாம். हो सकते हैं लोग मेरी बारे में तारीफ करें, नहीं तो तुझ जाने, கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நான் நீண்ட நாளாக கடைசி வரைக்கும் लेकिन परमेश्वर की घर में आखिरी तक मैं बने रहूंगा. அல்லேலூயா. அந்த வாக்குத்தத்தத்துக்கு காத்திருப்பது மிகவும் கடினமான காரியம். वायदा का इंतजार करना बहुत मुश्किल बात है, कठिन बात है. நீங்கள் காத்திருப்பதற்கு தயாராக இருங்கள். क्या आप इंतजार है वायदा पूरी होने के लिए? அந்த காத்திருக்கின்ற பொழுதுதான் பலவிதமான சோதனைகள் வரும். जब भी हम इंतजार करते समय कई तरीका तकलीफ आ सकते हैं. வேலை அதிகமா வரும், कई बार काम ज्यादा होते हैं, வேலையில ப்ரமோஷன் வந்துடும். कई बार काम में ऊंची पोस्ट आ जाएगा. ப்ரமோஷன் வந்தோடனே நம்மளால ரொம்ப வேலை செய்ய வேண்டியது வரலாம். जब भी काम ज्यादा मिलने से हम बहुत काम करना पड़ता है. நம்ம சபைக்கே வர முடியாது. उसी कारण से कलिसिया आना बंद हो जाते हैं. நம்ம காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணிடுவோம். कई बार कॉलेज में पढ़ाई के लिए चले जाते हैं. காலேஜ்ல சண்டே தான் கல்ச்சரல் ஈவென்ட்டே வைப்பாங்க. जो कॉलेज में कल्चर इवेंट बोलते हैं वो संडे का दिन ही रखते हैं. அப்பதான் நம்ம போகணும்னு இருக்கணும். जो उसी समय हम जाना ही पड़ेगा. அப்ப இந்த 40 வருடங்கள்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க? इस 40 साल में आप क्या कर रहे हैं? நீங்கள் இந்த இடைப்பட்ட நாட்கள்ல என்ன பண்றீங்க? ये जो बीच का दिन 1 साल में क्या कर रहे हैं? நீங்கள் காத்திருப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள். क्या आप रेडी हो रहे हैं हमेशा इंतजार के लिए? அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 1:5 எடுங்க. प्रेरित का काम 1:5 प्रेरित का काम. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்து விட்டார். यहोवा परमेश्वर पुनरुत्थान हो चुके हैं. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया और परंतु थोड़े दिनों के लिए तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. आमीन. பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக காத்து இருங்கள். या सर इसका ऊपर लिखा पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करें. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு வரும்படியாக காத்து இருங்கள். पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने के लिए आप इंतजार करें. அவங்க காத்து இருந்தாங்க. उन लोग इंतजार किया. 4 में लिखा है அவங்க ஓடி போல. वो भागा नहीं है. அவர் ஆண்டவர் போயிட்டாரு சொல்லிட்டு நம்ம என்னத்த பண்றதுன்னு वो போல. यीशु मसीह ने बोल के चला गया, हम क्यों इंतजार करें? இல்ல பயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் தனித்தனியாக போகல. आप डर के कारण से इधर उधर नहीं भागा. हम लोग எல்லாரும் கூடி ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். सब एक जगह जमा हुआ था. एक பரிசுத்த जगह ஆவியினால் நிரப்பப்படுகிறார்கள். पवित्र आत्मा का अभिषेक पा रहा था. இன்னைக்கு நாம எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படணும். आज हम सब पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण होना चाहिए. நம்ம காத்திருக்கும் போது என்ன தெரியுமா நடக்குது? हम इंतजार करते समय क्या होगा? ஏசாயா 40:31 ऐसे भविष्यवक्ता यशायाह भविष्य का 40 का 31 में क्या लिखा? अब यीशु ऐसे या किताब 40 का 31. அவர் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் यहोवा का जो जोर में रहते हैं கழுகுகளை போல அவர்கள் புதுபலன் அடைவார்கள். उड़ान की समान वो नई सामर्थ प्राप्त करेगा. காத்திருக்கும் பொழுது நமக்கு புதுபலன் வரும். जब भी हम इंतजार करेंगे तो नई ताकत आएगा. நீங்க ஜிம்ல போய் நல்ல பாடி பில்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. मान लो आप जिम जा रहे हैं, जिम में जाके वेट लिफ्ट कर रहे हैं. ஒரு 6 மாசம் அங்க போகலன்னு வச்சுக்கோங்க. अगर आप अच्छा बॉडी बनाने के बाद 6 महीना जिम नहीं जा रहा तो எல்லாம் போயிடும். आपका हर एक बॉडी निकल जाएगा. ஆனா கர்த்தருடைய ஆலயத்துல காத்திருக்கும் பொழுதோ लेकिन यहोवा का भवन पर मंडली में इंतजार करते समय புதுபலன் அடைவோம். नई ताकत हासिल करेंगे. ஹalleluya. அப்ப நம்ம ஜெபத்துல தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதுல சபைக்கு வருவதுல விட்டுவிடாமல் இருக்கிறோம். इसलिए मैं कहता हूँ कलीसिया में आने में प्रार्थना में हर एक प्रभु की महिमा में हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. முதலாவது கஷ்டமான காரியம் காத்திருக்கு. पहला मुश्किल की काम इंतजार. அவருடைய காத்திருப்பதற்கு நேரம். आप इंतजार के लिए तैयार होना चाहिए. இந்த காத்திருப்பது அப்படி சொன்னா ஏதோ சோம்பேறித்தனமாக இருப்பதல்ல. इंतजार का मतलब जब भी आलसी में रहना वो बात नहीं कह रहा हूँ. ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கிறதல்ல. इंतजार का मतलब खामोश रहो, कुछ काम मत करो, ये इसका मतलब नहीं है. படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பதல்ல. सोने का मतलब नहीं है. சங்கீதம் 18:34 எடுங்க. भजन संहिता 18:34 को खोल के देखो. அதுல போட்டுருக்கு, उसमें लिखा है என் கைகளை யுத்தத்துக்கு பலக்குவிக்கிறார். मेरी आंखों को उंगलियों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. எடுத்து படிங்க பாப்பா. कोई पढ़ो पढ़ो. मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसीलिए मेरी बाहों से भीतर का धनुष टूट जाता है. हाँ यार मिला पढ़ो जोर से. वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसीलिए मेरी बाहों से भीतर का धनुष टूट जाता है. என் கைகளை யுத்தத்திற்கு பலக்குவிக்கிறார். वो मेरी हाथों को युद्धों के लिए सिखाता है. யுத்தத்துக்கு
யுத்தத்துக்கு நீங்க எப்ப பலப்படுவீங்க? आप कभी युद्धों के लिए शिक्षा ले सकते हैं எப்போ யுத்தம் இருக்குமோ, யுத்தம் நடக்கும்போது பலப்படுவீர்களா? जब युद्ध आएगा तभी क्या आपका सिखाएंगे யுத்தம் வருவதற்கு முன்னால, हाँ युद्ध आने से पहले आप युद्ध के लिए सिखाएंगे आप யுத்தம் இல்லாத நாட்கள்ல जब युद्ध नहीं होता तभी युद्ध के लिए शिक्षा दिया जाते हैं நம்மள நிறைய பேர் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா, अगर मान लो हमसे कई लोगों का समस्या आ गया तो வியாதி வந்துருச்சுன்னா अगर बीमार आ गया तो என்ன பைபிள் எடுத்து படிக்கணும். एकदम बाइबल खोल कर पढ़ते பாஸ்டர் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம். पास्टरनी का फोन करते சிஸ்டர் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை சிஸ்டர், पास्टरनी मेरे लिए तबीयत खराब है எனக்கு ப்ரே பண்ணுங்க சிஸ்டர். मेरे लिए दुआ करिए எல்லாம் சரியாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. अगर सब ठीक हो गया तो சிஸ்டர் கால் பண்ணுவாங்க. अभी पास्टरनी दोबारा कॉल करेंगे இன்னைக்கு ஒரு பிரேயர் சென்டர் இருக்குது, நீங்க வந்துறீங்களா அப்படின்னா आज शाम की एक मीटिंग आ जाओगे आप வேலையா இல்ல? ये पास्टरनी का दूसरा काम नहीं कि बार बार फोन करके तंग करती है இதெல்லாம் அவரா சொல்றாரு, நான் சொல்லல. அப்போ நீங்கள் யுத்தம் இல்லாத நாட்களிலே யுத்தத்திற்காக தயாரிக்கப்படுகிறது. जब युद्ध ही नहीं है लेकिन युद्ध आने से पहले आप तैयार रहना है தாவீதை போல நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? दाऊद की समान क्या कह सकते हैं आप? என்னுடைய கைகளை யுத்தத்திற்கு मेरे हाथों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है நீங்கள் ஜெபத்திலே क्या தயாராகிறீர்களா? आप प्रार्थना में तैयार रह रहे हैं लड़ने के लिए பாஸ்டர் உங்களெல்லாம் மனப்பாடமாக வசனம் சொல்லுவது ஏதோ அவருக்கு ஏதோ ஒரு மன திருப்திக்காக அல்ல. पास्टर आपको स्मरण करने वाला वचन बोलने के लिए मेरी खुशी है के लिए नहीं உங்களுடைய சோதனை உங்களுக்கு வருகின்ற பொழுது அந்த வசனத்தை சொல்வதற்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா? आपके लिए परीक्षा आती समय उस परीक्षा को सामना करने के लिए वो वचन बोलना चाहिए தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது? परमेश्वर की कलाम क्या कहते हैं தேவனுடைய வார்த்தையினாலே அவனை ஜெயித்தார்கள். उन लोग अपनी परमेश्वर की वचन से जीत हासिल किया அதுக்கு தான் உங்க எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லுது. इसलिए हम कहते हैं प्रभु की वचन को स्मरण करो உங்களை யுத்தத்திற்கு பழக்குகிறது. आप युद्ध के लिए तैयार रखना நீங்கள் யுத்தத்திற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள். आप युद्ध के लिए तैयार रहना ஹalleluya. हालेलुया நீதிமொழிகள் 21:31 नीति वचन 21 का 31 में लिखा है 25 கடைசி வசனம். और आखिरी वचन सब याद से बोलना चाहिए युद्ध के लिए ஹalleluya. हालेलुया குதிரையும் யுத்த நாளுக்கு தயாராகும். युद्ध के लिए कौन तैयार रहते हैं குதிரையும் யுத்த நாளுக்கு தயாராகும். या लिखा युद्ध के लिए घोड़ा तैयार रहते हैं நீங்க தயாரா இருக்கீங்க. क्या आप तैयार हैं நீங்க தயாரா இருக்கீங்க. क्या आप तैयार में रह रहे हैं ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया இந்த வாரத்துல எத்தனை பேர் பைபிள் படிச்சீங்க? इसी हफ्ता में कितने लोग बाइबल पढ़े டெய்லி பைபிள் படிச்சோம். डेली पूछो ஹalleluya. बहुत संतोष बहुत अच्छा நீங்க எல்லாரும் காலையிலேயே இந்த ஜெபத்துக்கு வர்றீங்க, அதை பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷம். आप 5 बजे प्रार्थना में आ रहे में भी देखा मुझे बहुत अच्छा लगा பாஸ்டர் சில சமயங்கள்ல காலையில கூப்பிட வருவாங்க, அப்பெல்லாம் நான் பார்ப்பேன். जब भी पास्ट कई बार मुझे बुलाने एयरपोर्ट ड्रॉप करने आते 5 बजे समय पर मैं देखता ऑनलाइन में உங்களுடைய ஜெபம் आपका प्रेयर चलते रहता அது था எதுக்கு தெரியுமா? वो क्यों पता है குதிரையோ யுத்த நாளுக்கு தயாரா घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार रहती है ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया எத்தனை பேர் தேவனுடைய வார்த்தை மனப்பாடம் பண்றீங்க? यदि लोग जो स्मरण कर रहे हैं प्रभु की वचन को याद कर रहे हैं இன்னைக்கு யூத்ல 2 பேர் தான் மனப்பாடம் பண்ணி சொன்னாங்க. हाँ 3 लोग हैं याद करने के बारे में बोल रहा था அடுத்த நேரம் நான் வரும்போது எல்லாரும் சொல்லணும். हाँ आगे अगले समय आप कम से कम बहुत वचन याद करके बोलना चाहिए நான் தினசரி காலையில முழிக்கும் பொழுது मैं जब भी सुबह उठता हूँ சங்கீதம் 23, भजन संहिता 23 சங்கீதம் 176, भजन संहिता 126 பரலோக மந்திரம், கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லிக் கொடுத்த பரலோக जो மந்திரம் मत्ती का 6 का 7 जो स्वर्गीय प्रार्थना எல்லாம் சொல்லாம நம்ம படிக்க வேண்டிய இருந்தது. ये बिना बोलकर मैं बिस्तर से नहीं हटता हूँ இதெல்லாம் உங்களுக்கு மனப்பாடமா தெரியணும். ये सारे आपको जो याददार होना चाहिए स्मरण करके बोलना चाहिए நீங்க எல்லாம் 150 வசனம் மனப்பாடமா படிக்கணும். लगभग कम से कम 150 वचन याद रखना चाहिए आप लोग இதற்காக किसके लिए நீங்கள் சத்துருவை ஜெயிப்பது உங்களுடைய வாயிலிருந்து வருகிற தேவனுடைய வார்த்தையினால தான் ஜெபிக்க முடியும். आप शत्रु को हराने के लिए यही परमेश्वर का वचन आपको मुंह से निकलना है எபேசியர் 6:11 எடுங்க. इफिसियों 6 का 11 में क्या लिखा इफिसियों पत्री 6 का 11 परमेश्वर के सारे
और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தராகிய தேவன் நமக்கு தேவையான எல்லா ஆயுதங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमारे लिए कितना हथियार चाहिए वो सारी हथियार दे चुके हैं। கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்காத ஒரு ஆயுதமே இல்ல. वैसी कोई हथियार नहीं था खुदा में नहीं दिया। கர்த்தர் நம்மை ஆயுதங்களை கொடுக்காமல் நம்மை தயாராக்காமல் ஒரு யுத்தத்துக்குள்ள அனுப்புறதில்லை. परमेश्वर हमें बिना तैयार कर बिना हथियार से युद्ध के लिए नहीं भेजता। அவர் எல்லாவற்றையும் தயாரிச்சுட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் அனுப்புறார். वो सारी तैयार करके ही आपको भेज रहा है। அவையெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. क्या सारी आशीर्वाद रखे ஜெபம், प्रार्थना சபைக்கு வர்றது, कलीसिया आना தேவனுடைய வார்த்தை, परमेश्वर का वचन அதை தியானிப்பது, इसका स्मरण करना இதெல்லாம் நீங்க பண்றீங்க. ये सारी कर रहे हैं। हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது தான் காலையில போல நம்ம சொல்ல முடியும். ये सब हम करते समय काले की समान हम कह सकते हैं। அரணான பட்டணங்களை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்வது, इस दीवार का तोड़कर शेर को मैं अपनी वस्तु में लूंगा। கஷ்டமான ஒரு காரியத்தை நான் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். बहुत मुश्किल की आशीर्वाद होने से भी मैं लूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। கடைசியா आखिरी में நாம ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करें। தேவனுடைய வார்த்தையை வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக் கொள்ளலாம். कई बार हम परमेश्वर की वायदा को रखें। அந்த சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது वो हालत आते समय நீங்கள் எப்படியாக நடந்து கொள்வீர்கள்? हम कैसा चल रहे हैं। யோசுவா அங்கே நிலங்களை பிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். यहोशू उस जमीन का पटवारी कर रहा था। காலை பேர் அப்படியே உட்கார்ந்துக்கல. काले जाके आराम से नहीं बैठा। யோசுவா எனக்கு கொடுக்கட்டும், यहोशू मुझे पटवारी करके देने दो मेरी साथ। நானும் அவரு தானே போனோம், मैं यहोशू किया था वो जानता था। அவரே எனக்கு கொடுக்கட்டும், यहोशू खुद देने दो। நான் ஏன் போய் கேட்கணும் मैं क्यों जाके यहोशू से मांगो। அப்படிங்கிறது. वैसा नहीं। மத்தேயுல என்ன போட்டிருக்குது? मत्ती में क्या लिखा था। மத்தேயு 7:7 मत्ती 7:7 में बोलो கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், मांगो तुम्हें मिलेगा, கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும். मांगा तुम्हें मिलेगा। बोलो सब अभी बोलो। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது நீங்க கேட்கிறீங்களா? हालत आपको जरूरत की हालत आते समय क्या आप मांग रहे हैं। இல்ல நீங்க அமைதியா இருங்க. नहीं तो खामोश रहे। சூழ்நிலைகள் வருகின்ற பொழுது ஆண்டவர் தேவன் உங்களை அனுப்புகின்ற பொழுது நீங்க கேட்கிறீங்களா? क्या आपकी हालत वैसी होने पर आप खुदा से मांग रहे हैं। நீங்க விசுவாசத்தோடு நடக்கின்றீர்களா? क्या विश्वास से चल रहे हैं। எல்லாத்தையும் கேட்கிறீங்களா? क्या सबसे मांग रहे हैं। நான் உங்களை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன், நான் இந்த சபைக்கு பணம் திரட்டுவதற்கு முன்பாக வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் நான் பணம் கேட்டேன். मैं पहले भी आपसे कहा था हमारा नया भवन बन रहा था। बनने से पहले मैं किसी से भी मदद नहीं मांगा, सिर्फ हमारा भवन के लिए எந்த ஒரு मांगा। காரியத்திற்கும் பணம் திரட்டுவேன் தெரியாது. किसी भी बातों के लिए मैं किसी से नहीं मांगा। பாஸ்டர் சொன்னாங்க சபை கென்றோன்னு சொல்லும்போது जब पास्टर मुझे बताया था कलीसिया बनने जा रहे हैं, முதல்ல என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட தான் நான் கேட்டேன். मैं पहले मेरा मित्र से पूछने लगा भाई எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. मुझे बहुत दुख हुआ था क्या या मांगने जा रहे हैं। நண்பர்கள் என்ன நினைச்சுப்பாங்க? मेरा दोस्त क्या सोचेगा நான் मेरे இது बारे நாள் में। வரைக்கும் எந்த பணமும் கேட்டது अभी तक मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगा। அதெல்லாம் அவங்க கொடுத்தாங்க. पहले जिससे मैंने मांगा वो मदद किया। அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க உங்களுடைய சீனியர்கிட்ட கேட்டு அப்படின்னா. वो मुझसे कहा था तेरा सीनियर से पूछो। சீனியர்கிட்ட मैं सीनियर से पूछा था। மொத்தத்துல எனக்கு ஒரு 12 லட்சம் இருக்குமா? यस यस यस। ஒரு இப்படியாக ஒரு 12-13 லட்சம் திரட்டுது. लगभग वो मेरे मित्र उन लोगों ने कम से कम 12 तक मदद किया, 12 लाख तक। கடினமான காரியம். बहुत मुश्किल था। கடினமான காரியம்னா ஏதோ உடம்பு ரீதியான கடினமான காரியம். शरीर की मेहनत नहीं कह रहा मैं। அது எனக்கு இது பண்றதுக்கு கஷ்டமான காரியம் என்று நினைக்கிறதாக இருக்கும். कई बार ये मैं नहीं कर सकता हूँ करके अजीब से महसूस हो सकते हैं। ஜோஷ் இங்க எப்பவும் நல்ல சங்கீதம் வாசிப்பானா? जोश मेरा बेटा आकर भजन संगीत पढ़ते समय நான் எப்பவும் சொல்லுவேன், நீ வந்து சங்கீதம் முடிச்ச பிறகு பாஸ்டர் உன்னை சொல்லுவாங்க, நீ சொல்லு. मैं हमेशा बोलता था जो 2 मिनट कम से कम इसका एक्सप्लेन करो। मास्टर बोलता था நான் எப்பவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். वो बहुत मुश्किल था बोलने में। நான் காலைல சொன்னேன், मैं आज सुबह बोला था காலைப்பை போல நீ எப்படியாக இருக்க முடியும்? अब कॉलेज का सामान कैसा बदलोगे। நீயும் அந்த மாதிரியே கஷ்டத்துக்குள்ள போக போறியா இல்லையா? आप भी उसी मुश्किल का सामना करने जा रहे नहीं। இப்ப நான் எடுத்து பண்றேன். मैंने कहा ठीक है मैं आज करके दिखाऊंगा। ஹalleluya. हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। உங்களுக்கும் நான் சவால் விடுறேன். आपके भी मैं चुनौती देता हूँ।
காலேஜை போல நீங்கள் आप भी कॉलेज की समान நீங்கள் அரணான பட்டணங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறீர்கள். उसी मुश्किल देश को अपनी वस्तु में ले लें। இந்த கடைசியா ஒரு வசனத்தை சொல்லி நம்ம முடிப்போம். आखिरी एक वचन का देखकर हम प्रार्थना करें। ரோமர் 8:19 हाँ, रोमियो किताब 8:19। रोमियो 8:19। इसकी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बात हो रही है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த உலகமானது இந்த சிருஷ்டியானது தேவனுடைய குமாரர்கள் வெளிப்படுவதற்கு காத்துக்கொண்டிருக்கிறது. ये सृष्टि है, ये दुनिया है, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह का प्रकट होने का दिनों को इंतजार कर रही है। நீங்கள் ஒவ்வொருவருக்குமாக காத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். आप सबके लिए इंतजार है। நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தினாலே, கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையினாலே, கிறிஸ்துவினுடைய ஆவியினாலே எழும்பப் போகிறீர்கள். आप मसीह का वचन से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की अनेक उन्नति में खड़े होने जा रहे हैं क्या? நீங்கள் எழும்பும். क्या आप खड़ी हो रही हैं? நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளப்படும். अपनी वस्तु में लेने जाने आशीर्वादों को ஏன் தெரியுமா? क्यों पता? நீங்கள் காலை சுதந்திரித்துக் கொள்கின்ற பொழுது காலை மட்டும் சுதந்திரித்துக் கொள்ள போவதில்லை. काले के जब भी अपनी वस्तु में लेते समय वो अकेला नहीं ले रहा था, அவனோட சேர்த்து கோத்திரமே சுதந்திரம். उनके साथ पूरे परिवार, उनका सारी खोतर उसी आशीर्वाद को लेने தாவீது जा रहे। சொல்லுகிறான், दाऊद कह रहा था, நீர் எனக்கு என்று ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் செய்யுங்கள். आप मेरे लिए मैच बिगाड़ता है। பந்தியில நான் மட்டும் சாப்பிட போறதில்ல, वो मैच में सर मैं अकेला बैठ के नहीं खाऊंगा, மற்றவர்களும் சேர்ந்து சாப்பிடணும். दूसरी लोगों को भी उस मैच में बिठाऊंगा। நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்கின்ற பொழுது, आप मेरे ऊपर आशीर्वाद देते समय, நீர் என்னை அபிஷேகம் செய்கின்ற பொழுது, आप मेरे ऊपर अभिषेक देते समय என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி मेरी कटोरा उम्बर रहा है। அந்த நிரம்பி வழிகின்ற பொழுது மற்றவர்களும் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். वो उम्रते समय दूसरा लोग भी अपनी वस्तु में ले लें। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சிருஷ்டியானது இந்த உலகமானது உங்களுக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறது. इसलिए दुनिया आपके लिए इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की चमत्कार को दिखाने के लिए। காலையிலே போல எழும்பி பிரகாசிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது. आप कॉलेज की समान उठकर प्रभु के लिए रोशनी जैसा खड़े होने के लिए तैयार हैं।